PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है, नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। भट्टी साहब, ये दोनों बातें की हैं मैंने, खबर आपको भी याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपनी खबर तो याद नहीं, मैंने तो पता नहीं कितनी खबरें दी हैं, कितनी नहीं। मुझे काबिल एहतराम DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब गालमन नाम है, उन्होंने कहा था कोई डील नहीं होती, इसका कोई वजूद नहीं, अगर कोई कहता है तो उसको कहे सबूत लाए। ये उनका फरमान था। और मुझे याद है कि मैंने गालमन, अगर मैं मदहोश नहीं हूँ तो ये कोई 2-3 महीने पहले या महीना पहले की बात है। नहीं, 1 महीना पहले की बात है। मैं मतलब उम्र बंदा कई दफ़ा बैलेंस नहीं ना होता आजकल। तो ये बेहतर ये है कि फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं और विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, तो सियासत का तजर्बा भी है मुख्तलिफ जमातों का। आप तो इनकी कह रहे हैं। और इसके बाद आपको पता होगा कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था कि न जाने कौन है जो एक सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म कराना चाहता है। तो हुकूमत तो मदीने की रियासत बना रही है, तो उन्हें नाम बता देना चाहिए था ये 4 किसके पास गए और कौन कौन थे। फिर आप सहाफ़ियों से काजी साहब सबूत मांगते हैं, उन्हें टेलीफोन करके थ्रेड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके पीछे लोग लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस वाद या लफ्ज़ के बाद मोहतरम फवाद चौधरी बरादर के मुताबिक या वज़ीर आज़म के मुताबिक एक सज़ा बचाना चाह रहा है। इसका मतलब है कि ये बातें हवा में नहीं हो रही, डील या ढील कहीं हो रही है। वो ताकतवर इतने हैं कि उनका कहना है जी ये इन्होंने ऑफर किया, आगे से कोई जवाब आया या नहीं आया उस पर बात नहीं की। अच्छा, फिर इन्होंने दीवार से ऑफर की होगी, मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं, मतलब ऑफर किसको की है? अगर किसी ने सुनी नहीं, अगर उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं है डील देने की, तो मेरे पास तो कोई डील है, आपके पास वाला सब आया कोई डील लेने? नहीं भट्टी साहब देखिए, नहीं आया होगा। नहीं 5-6 मेरे पास किसी ने क्या लेने आना है, मेरे पास उस एक कमेंट डील लेने को किसके पास जा सकता है? देखिए सीधी, एक तो आपका वजीर आजम है जो पाकिस्तान यार वो छोड़े, वज़ीर आज़म कागजों में। अच्छा, अगर आप फ्रैंक बात करते हैं तो मैं जितनी मेरी अकल है मैं उससे जवाब दे देता हूँ। ये सीधा इल्ज़ाम है एस्टेब्लिशमेंट पे। अगर आप अगर तुराब साहब, मैं गुस्ताखी माफ मलक साहब मैं रोक रहा हूँ, तुराब साहब अगर ISPR के मोहतरम मेजर जनरल साहब का शॉट हो तो वो चला दें ताकि हमें बात करने में आसानी रहे और दोस्तों को सुनने में आसानी रहे लोगों को। जी देर में आ जाता है वो। मैं क्योंकि मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे आपके पास क्या है उसके पास। In my understanding, I am very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. इसको जितना कम बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। अब इनके मुताबिक तो ये है कि जी फवाद चौधरी साहब अब हमें बताएं। हाँ जी मलिक साहब। ये भट्टी साहब कह रहे थे ना, मैंने इनको कहा हम इकट्ठे ही बैठे थे, मुझे याद है उस दिन फ़ोन भी आया था। आज है 17 जनवरी, ये 5 जनवरी का वाक़या। 12 दिन पहले एक सर्विंग जनरल जो पाक फौज के तर्जुमान है, इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं आपको बता सकते, कोई डील नहीं, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में जो आज फरमाया हमारे वज़ीर इत्तलात ने, उन्होंने सीधा एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कि वो निगोशिएट करती है, वो करती है कि नहीं करती, वो कुछ देती है कि नहीं देती। मगर ये चीज़ साबित होगी, उन्होंने कामयाबी से कन्फ्यूजन फैला दी है। कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे फैसले कहीं और होते हैं, फैसले ना असेंबली में होते हैं, ना वज़ीर आज़म करता है, ना अवाम करती है, ना इलेक्शन करते हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? आप मुझे बता दें इसका और मतलब क्या है। आपसे मिले, इनसे मिले। ये तो पहले मैं आपको शहबाज गिल साहब की बात सुनवाता हूँ, फिर आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, हाथ फैलाया है 4 की डील उठाने का। ये वादा दिया है कि मरियम भी सियासत नहीं करेगी। अगर आप 4 की डील दे दें हमें, मुझे, मेरे बेटे को, मरियम साहबा को और नवाज शरीफ साहब को बख्श दें, हम लंदन चले जाते हैं सारे। ये जो कहते थे एक पेज फट गया है, वो असल में अब अपने शनाख्ती कार्डों के ऊपर खाली पेज ढूंढ रहे हैं कि वीजा किड़े मुल्क दा लवाना है तो किदों लवाना है। जी, इससे क्लियर हो गया। और इसमें हमाद साहब का भी एक ट्वीट है
मुझे ऐसे लगा कि कहीं पे बैठ के ये हुकूमत ने फैसला किया कि मिस्टर जो वजीर एक आपने ये बयान देना है, बी आपने ये देना है, सी ये ना, जिस तरह भट्टी मारे सीओ हम एक पॉलिसी बनाते हैं, ये पॉलिसी के तहत हो रहा है कि आपने पूरे पासर में ये कन्फ्यूजन फैला देना है। मैं कोई नवाज शरीफ की पोजीशन नहीं ले रहा कि नवाज शरीफ डील के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अभी जरदारी साहब आएंगे, मलक साहब मैं अदब एहतराम से, ये बदनाम किसको किया जा रहा है? फौज को, सीधी सीधी बात, कौन कर रहा है? हुकूमत। मेजर जनरल साहब क्रेडिबल है, खुद मैं ISPR की करूं, उनके नीचे कोई कुछ करता है वो मुझे नहीं पता, वो उनकी जात बहुत क्रेडिबल है। अब ये सीधा इल्जाम तीनों चारों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी एक मुजरम को डील दिलाई जा रही है, और इन्होंने कहा इसके बावजूद अब फिर ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है। उसको तो बदनाम आप खुद कर रहे हो। ये वुज़रा कह रहे हैं, काजी साहब एक रिपोर्टर खबर देता है क्योंकि वो उसने बेचारे ने अपनी नौकरी करनी होती है। वुज़रा को तो वज़ीर आज़म ने बताया होगा ना, यहाँ जिनसे डील मांगी है ये किससे मांगी हो सकती है? आप मेरी रहनुमाई पहले शेख रशीद साहब की बात सुना लो, फिर मैं एक आपको भी वर्जन देता हूँ, सुनाएं। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। और सियासत क्या है, ये भी मैं आखिरी बात आपसे कर लूं। ये चाहते हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। ये है सियासत। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। जी, लेकिन मलिक साहब मैं ये अर्ज करता हूँ कि पहले तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। नवाज शरीफ की पूरी जो फैमिली है वो डील के नतीजे में बनी थी। ये कोई आज अगर डील हो गई होगी या हो रही है तो कोई पहली डील नहीं होगी। ठीक है, ये डील का नतीजा है, ये ज़ियाउल हक के उन जराइम का खुद नतीजा है, बल्कि ये वो जुर्म है जो ज़ियाउल हक ने किया था। दुरुस्त फरमाया। ठीक है ना? आज भी हो जाए तो मेरी आई विल नॉट बी फ्लैबरकास्ट है, डील हो गई है, ये पहले कभी नहीं हुई। डील के लिए 7.5 घंटे तरले करते रहे मोहम्मद जुबैर साहब, नहीं करते रहे। जब भट्टी साहब को नुक्ता नजर ले ले, फिर हाँ जी भट्टी साहब, आपकी हर बात अलग है। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के अलावा सारे ही डाकू चोर मुजरम है, इस दो राय है ही कोई नहीं, इसमें उनकी हद तक। अब वजीर दाखिला गालबन जो मेरी इतला मिनिस्टर इंटीरियर है, वो कह रहे हैं चारों माइनस हैं, चारों माइनस हैं, और ये कह रहे हैं कि हाथ जो हुकूमत पर था इनके सर पे आ जाए, वो हुकूमत इनके सर पे नहीं आएगा, गले पे आएगा। अब अदारों को बदनाम कौन कर रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दे। मैं तो सिर्फ इतना सवाल करूं, मैं तो कोई माजी में जा ही नहीं रहा। भट्टी साहब, अगर तो ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं तो ये कोई 50 साल से फिर बदनाम है। आज पहले दिन बदनाम नहीं हुए। ऐसी कौन सी नया काम हो गया जो पहले नहीं हुआ? चले हम तीनों। अच्छा मलक साहब 200 साल पहले का कोई मैं आपको सुनाता हूँ। भट्टी साहब बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, हमारा हादसा एक्सपीरियंस। आपको नहीं पता यार ये सिस्टम कैसे चलता है? भट्टी साहब मजाक नहीं कर रहा। आपने जब भी कवरेज किया मुझे कभी बता दें 4 वजीर 1-2 दिन में एक ही मौजू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक ही बात करें, ये ऑर्गेनाइज अटैक है और क्या होता है मुझे बता। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये प्लानिंग कहीं और बन रही है, माउथ पीस चल रहे हैं, और इनमें से जिनके भी बयान सुनाए हैं ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों तरफ खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ लोगों को जान के कंट्रोवर्सी लाने के लिए ये भरपूर कैंपेन का हिस्सा है। इत्तेफाकन नहीं हुआ। एक तरफ हमने मोहतरम डीजी आइए, उन्होंने कहा जी कोई नहीं करता, उससे पूछें क्या महरकात है। अगर ये कह रहे हैं कि 4 बंदे गए जाके पाँव पकड़ लिए, पकड़े होंगे, मैं किसको डिफेंड नहीं कर रहा, तो यार हुकूमत है, नाम ले जनाब। देखो हमारा वज़ीर आज़म ने तो नाम ले लिया है। क्या कहा? हुकूमत ने तो कह दिया है कि इन्होंने ये डील मांग रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट से डील मांग रहे हैं। ओ यार आडे काके हैं, तो पता ही नहीं लगा मलिक साहब, ये डील के से सुराब साइकिल वालों से मांग रहे हैं। वज़ीर की हो गया जे साफियों ने नाम पूछा तो उन्होंने यार नाम छोड़े भट्टी साहब, नाम हमने नाम देते, हम सारे नाम नहीं देते, मतलब नाम हम नहीं देते। ये बीको साइकिल वाले से डील मांग रहे हैं। अच्छा नहीं पता, पहले ये डीलों के बगैर आए थे ये सारे। मगर सवाल फिर यही रह गया ना कि भाई अब इधर क्योंकि कैंप की इस तरफ से आया है तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया, उधर से आया कोई गल नहीं। अपने बच्चे ने मेरे कमेंट ले ले, फिर भट्टी साहब से पूछे। मैं एक शहरी हूँ, मैंने आपको अभी एग्जैक्ट तारीख बताई है। 5 जनवरी को मेरा जो तर्जमान है फौज का, वो मुझे कह रहा है कि भी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। हमने सब ने हेडलाइन चली, ब्रेकिंग न्यूज चली कि फौज को सियासत में न मुताल्लिक। आज 12 दिन के बाद मुझे मेरे 4 वजीर कह रहे हैं कि कोई किसी से डील कर रहा है, तो हमने मुझे कंफ्यूज तो कर दिया। डील कर नहीं रहा, डील मांग रहे हैं, पहली गल तो बी क्रैक। दूसरी मुझे बताएं, ये बात इससे बड़ा जुर्म है कि ये आर्मी का ISI के चीफ रिजाइन कर दें।
बाजवा साहब जो है वो -2 यार, उससे बड़ा वाकया हो गया।